आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन जाता है तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा। इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आमीन कहेगा, उसको क्या जरूरत है अपने ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई कराने की। पहले ही आर्टिकल 6 की तलवार लटक रही है और अब मेरे ख्याल में वो कहेंगे ये काम पार्लियामान कर ले, ये काम स्पीकर कर ले, जिसके लिए आपस में इसलिए मुशावरत हो रही है कि ये काम पीपल्स पार्टी कर ले, पीपल्स पार्टी कानून कर ले, इलेक्शन कमीशन। आखिर में जो उन्होंने कहा, अब फिर वो बुशरा बीवी के हवाले से क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वैसे उनकी बीवी को क्या होगा? बेगम एक सेंटिमेंटल मामला तो होता है आपका, लेकिन कुछ तो मालूमात होंगी ना उनको कि पता नहीं किसने कह दिया कि कोई उनकी बेगम को मारना चाहता है। ऐसी बात मुझे नहीं, पीछे आपको पता है वो हार्पिक वाला भी बड़ा इशू चल गया था कि मुझे हार्पिक के 3 कतरे दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं फिर सारे टेस्ट हुए और कुछ हार्पिक उसमें से नहीं निकला, इसीलिए उनकी बेगम को सेफ रखने के लिए बनीगाला में रखा गया था। तो उन्होंने खुद ही पिटीशन की कि मुझे जेल में रखा जाए, तो वरना गवर्नमेंट तो उन्हें बनीगाला में कंफर्टेबल रखना चाहती थी, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहना चाहती थी, उन्होंने कहा मैं जेल में रहना चाहती हूँ। लेकिन इद्दत मैंने कहा का जो केस था उसमें था कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा और उन्हें डाला जेल केस से निकालकर बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हुआ और बुशरा बीबी स्टिल जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अब इस तरह की मालूमात और बानी पीटीआई इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ, कुछ ना कुछ तो मालूमात होंगी ना। साबिक वज़ीर आज़म है, मालूमात से ज़्यादा मेरा ख्याल है वो इशू बनाते हैं। आपको पता है वो अपने ऊपर भी, आपको पता है बाल्टियाँ शाल्टियाँ लेकर चल पड़ते थे और मेरा मतलब चारों तरफ और करते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए लोग किया करते थे बाल्टियाँ लेकर। और फिर आपको पता है कि वो व्हील चेयर से ही 4 महीने नहीं उतर रहे थे, इतनी लंबी हो गई थी वो। फिर जिस दिन गिरफ्तारी हुई 1 मिनट में व्हील चेयर गायब हो गई और उसके बाद वो चलने फिरने लग गए। अगर वो कोई किसी किस्म की कोई गोली नहीं लगी, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप मेरी बात समझिए, वो व्हील चेयर खत्म ही नहीं हो रही थी। तो लेकिन आज बुशरा बीबी ने भी सहाफियों से बातचीत की है। हाँ जी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा जब बानी चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था तो तशद्दुद किया गया था। हाँ जी, ये आज बड़े अच्छे बात उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ था। मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन अगर वो इसको इस तरह के इल्जामात उनकी जानिब से हैं, एक तो और उन्होंने कहा है कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद मैंने बैरिस्टर अली गौहर को बहुत फ़ोन किया और उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कहानी तो किसी और तरफ जा रही है। देखिए ना, उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर अली गौहर को बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को, सॉरी अली गौहर नहीं, बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉलें की जो उन्होंने नहीं उठाई। मैंने अपने लोगों से कहा कि अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में बानी पीछे को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। मैं और बानी चेयरमैन पीटीआई हलफ लेने के लिए तैयार हैं कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमा जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि जब बानी पीटीआई गिरफ्तार हो गए तो 10 दिन तक वकला ने उनके फ़ोन सुनने बंद कर दिए। किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। और बैरिस्टर अली जफर को आज उन्होंने पहली दफ़ा कहा है। अलीमा खान साहिबा भी तो उनकी लीगल टीम को बहुत ज़्यादा काउंटर करती रही हैं। आज लीगल टीम के खिलाफ बोली हैं और बिलखसूस बैरिस्टर अली जफर के खिलाफ बोली हैं। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर पहले सेनेट में कायदे वाहन वगैरह भी थे, वो उनको वहाँ से भी हटाया गया और साइडलाइन किया गया। और आज जो है और मशकूक अफराद तो पार्टी में पहले से ही मौजूद हैं और आने वाले टाइम में अगर इस तरह से एक्सपोज कर रही हैं बुशरा बीबी भी और अलीमा खान साहिबा भी इस हवाले से बात कर रही हैं, तो फिर तो पार्टी को इस हवाले से कोई सख्त इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं पार्टी लीगल टीम ने हाईजैक कर ली हुई है, अब तो वकला की पार्टी है, हर तरफ वकील हैं, सियासतदान तो पीछे हट गए हैं और वकला एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। आज भी उन्होंने कहा, मुझे एक शख्स ने बताया कि खाने में टॉयलेट कलर मिलाया गया था, वही हार्पिक वाली बात को आज उन्होंने, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। तो आपको नहीं लगता सर कि ये रिपोर्ट्स चेंज भी हो सकती हैं? डॉक्टर्स अगर अपनी मर्जी से वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तो फिर तब्दील भी हो सकती हैं। वो क्यों कहेंगी जब वो कुछ खा रही हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है। खानम से मर्जी की रिपोर्ट्स नहीं ली जा सकती, जाती है अस्पताल है उनका।
वहाँ से जो चाहे गोली ना भी लगी हो तो वो लिख देते हैं गोली लगी हुई है। तो फिर मेरा मतलब है अपना अस्पताल है। ये तो फिर दोनों साइड्स के पास दलाइल मौजूद हैं। और फिर वो कहते हैं जब नवाज शरीफ हॉस्पिटल में थे तो उन्हें तो शरीफ मेडिकल सिटी नहीं शिफ्ट किया गया था, आपने सरकारी अस्पताल सर्विसेज हॉस्पिटल से। लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई है बुशरा बीबी की, खाना खाने के बाद कुछ दिन तबीयत खराब रही है। फूड पॉइजनिंग किसी को भी हो सकती है। अब या इसका ये खाना मतलब अच्छा नहीं है नहीं जहर होगा, दिया नाकिस गया, कार इसका ये मतलब नाकिस नहीं है होगा कि खाना। जहर दिया गया, और इसका ये मतलब भी नहीं है। लेकिन आज उन्होंने बन्नू पर भी जुडिशियल कमीशन बनाने की बात हाँ की जी, है। बन्नू उन्होंने के कहा कि बाद मैं जानता हूँ मैं कि जानता हमला हूँ, किसने उन्होंने किया। कहा है कि मैं गंडापुर को कहूँगा कि उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेना है और उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अब वो जुडिशियल कमीशन बनता है, वैसे तो वो भी कमीशन बनाने की बात कर रही है केपी गवर्नमेंट भी, और अब देखते हैं उसमें आगे चल के क्या होता है। लेकिन आज परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर जो है वो जिरा मुकम्मल हो गई है और 22 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। 22 जुलाई आज 190 मिलियन 20 पाउंड है, केस। हाँ जी, मतलब मंडे तक, सैटरडे आएगा, 21 आएगा। संडे का ही छुट्टी ना, आएगा फैसला केस इनका। बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। हाँ हाँ 31 गवाहों पे जिरा मुकम्मल हो गई है और मेरे ख्याल में ये बाय अगस्त इसका फैसला आना लगता है। अच्छा, क्योंकि अब जिरा के बाद बहस रह जाती है, शायद 3-4 गवाह और रह गए हैं। तो अगर आपने सैटरडे के बाद मंडे समाता है, मंडे के बाद तो जल्दी इस केस का फैसला सामने भी आ जल्दी, मुझे सकता है। लगता है 190